हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। आज हम चैप्टर 9 देख लेते हैं, मेंसुरेशन, जो कि आपकी क्लास 8th मैथ्स का एक चैप्टर है। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये पहला जो वीडियो होगा इसका, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा मेंसुरेशन का। इसमें सारी चीज़ें कवर होगी, एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वो सब। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मेंसुरेशन होता क्या है? मेंसुरेशन सिंपली मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हम मेंसुरेशन में एरिया कैलकुलेट करते हैं, अपना पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। ये हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 2D ऑब्जेक्ट्स हो गया या तो फिर 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 2D में आता ही लाइक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और 3D ऑब्जेक्ट्स हमारे हो गए जैसे क्यूब, क्यूबाइड। ठीक है, या सिलेंडर होता है। तो इनका जो है हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो होता है, इट मेजर्स द टोटल लेंथ around the outside of a shape। तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर मेजर करना है। ठीक है, अब जो ये वाली डेफिनेशन मैंने लिखी, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका कुछ मेजरमेंट दिया होगा, इस वाली साइड का भी मेजरमेंट दिया होगा, इस वाली साइड का भी मेजरमेंट दिया होगा, और इस वाली साइड का भी मेजरमेंट दिया होगा। तो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा स्क्वायर का, हो जाएगा इस वाली साइड का प्लस इस वाली साइड को प्लस करेंगे, इस वाली साइड के साथ प्लस करेंगे, इस वाली साइड जो भी इनके आउटर एजेस है उनको प्लस करेंगे, और हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अगर रेक्टेंगल भी होगा, उसको भी हम जो भी इसके आउटर एजेस है उनको टोटल करेंगे, और हमारा पेरीमीटर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इन सब का टोटल हम करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, सिंपल है, पेरीमीटर आउटर एड्स को टोटल करना है और हमारा जो पेरीमीटर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास एक टर्म आ जाती है इसमें, एरिया। जैसे हमारे पास ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है, ये वाला पार्ट, ये इसका एरिया है। इसने कितनी जगह कवर की है, कितना एरिया कवर किया है। या ये रेक्टेंगल है हमारे पास, इसका जो एरिया है वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक फिगर का देख लेते हैं, एरिया, पेरीमीटर और बाकी सब चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहली फिगर हम देख लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल की शेप ऐसी होती है। ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया, ये भी इसकी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मैंने पहले ही बोला क्या होता है, हर एक जो भी आउटर एज होती है उसका एडिशन। ठीक है, यहाँ पे अब क्या क्या ऐड हो जाएगा? एक तो ये वाला एल ऐड हो जाएगा, प्लस ये वाला बी ऐड हो जाएगा, प्लस ये वाला एल ऐड हो जाएगा, एंड ये वाला बी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, एल प्लस बी। तो एल प्लस एल इज़ 2L, प्लस बी इज़ 2B। ये ऐसे है, एल एल। ठीक है, यहाँ पे 1L होता है, 1L होता है, एल एल ऐसे आ जाएगा, 1 + 1 = 2। तो ये ऐसे ही हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा है। ठीक है, गोटा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहाँ से फॉर्मूला आई, तो ऐसे हमने डिराइव करके फॉर्मूला हमारी बन गई। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 निकलेगा कॉमन, क्योंकि 2 दोनों में है, अंदर बचेगा L + B। तो हमारा जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो होता है बराबर किसके? 2x
लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, वेयर L इज लेंथ एंड B इज ब्रेड्थ, ठीक है। होप ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं एरिया किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है बराबर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, या सिंपली L इंटू B और LB, ठीक है। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। होप ये यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि जब भी हमारा लेंथ होगा या ब्रेड्थ होगा इन केस ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी या तो वो सेंटीमीटर्स में दी गई होगी या मीटर्स में, ठीक है। जैसे हमारे पास एरिया है, कुछ लेंथ है और उसको जैसे सेंटीमीटर दिया है और ब्रेड भी कुछ सेंटीमीटर्स की है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपस में L का भी होगा और B का भी होगा और इस वाले सेंटीमीटर का भी होगा और इस वाले सेंटीमीटर का भी होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेंथ ब्रेड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ठीक है। एरिया का हमेशा होता है स्क्वायर में, आया समझ। और पेरीमीटर का सीधे कोई स्क्वायर का नहीं आएगा, अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो एंड पे आंसर सेंटीमीटर से एंड करना है, या मीटर होगा तो मीटर से एंड करना है, लेकिन एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा या मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अगर मीटर में दी गई होगी यूनिट्स। होप ये क्लियर है। अब तीसरी फिगर देख लेते हैं हम, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल कैसा होता है, 3 साइड्स का। तो ये हमारा ट्राइंगल है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, वो हो जाएगा सम ऑफ 3 साइड्स, क्योंकि इसके 3 साइड्स है तो वो हो जाएगा सम ऑफ 3 साइड्स, ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड, ठीक है। तो जैसे हमने इस वाली साइड का नाम A रख लिया, इस वाले का B एंड इस वाले का C, तो वो आ जाएगा सम A प्लस B प्लस C, ठीक है। होप ये क्लियर है। अब देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम बेस और अपनी हाइट। फॉर एग्जांपल ए को हमने बेस कंसिडर कर लिया, तो इसी बेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपनी, ठीक है। तो हमारी जो हाइट है यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। तो बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस का A है एंड हाइट इसकी H, ठीक है। तो होप ये भी क्लियर है। अब देखते हैं अब हमारी नेक्स्ट फिगर कौन सी है। तो हमारी जो नेक्स्ट फिगर है वो है सर्कल। तो सर्कल सबको पता है ऐसे होता है, ठीक है, एंड ये इसका सेंटर है एंड यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, ठीक है। तो ये रेडियस है, ठीक है। अब अगर हमें पेरीमीटर ऑफ सर्कल ढूंढना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, हमें पता है, देखो जैसे हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, हम वापस से इसी पॉइंट को पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल तक 180 एंड वापस इस वाले हाफ सर्कल तक 180, मीन्स हमने पूरी 360 डिग्री की जो है डिस्टेंस कवर कर ली। कितनी डिस्टेंस कवर कर की, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि पाई का हमें पता होता है, पाई इज ऑल्सो डिग्रीज में अगर मेजर करना है तो वो 180 होता है। तो अगर हम 180 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, 2 16 एंड 2 1 2 इस 3 हो जाएगा 360, तो इसीलिए 2 पाई है, यानी कि 2 इंटू 180 विच इज़ इक्वल टू 360, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हुआ हमारा सर्कल का, 2 पाई और अपना ये रेडियस जो कि है r, तो 2 पाई r जो है वो हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम और दूसरी चीज़, हम देख लेते हैं एरिया। जैसे हमारे पास एरिया ऑफ
सर्कल है, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई जो है वो आपको लेना है मैथमेटिकल वैल्यू उसका 22/7 और 3.14, ठीक है। बुक्स में लिखा होगा, क्वेश्चंस में लिखा होगा कौन सा वाला वैल्यू यूज़ करना है, तो वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं लिखा होगा तो आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। और 22/7 जब आप करोगे कैलकुलेटर पे वो 3.14 ही आएगा। या ये वाला वैल्यू यूज़ करो या ये वाला, या जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट फिगर है वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेड्थ है एंड ये हमारा लेंथ है, ठीक है। तो इसकी पेरीमीटर होगी सेम है जो रेक्टेंगल का होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो एल लेंथ है यहाँ पे एंड बी ब्रेड्थ है, ठीक है। होप ये यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसका एरिया ढूंढना है। एरिया ढूंढने के लिए हम अपना एक परपेंडिकुलर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम एच लिखेंगे। तो एरिया हमारा होगा बेस इनटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे बेस हमारी बी है एंड हाइट हमारा एच है। तो एरिया यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बी इंटू एच, ठीक है। होप ये क्लियर है। अब देखते हैं अपना ट्रेपीजियम। तो हमारा जो ट्रेपीजियम होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ऊपर से ट्रायंगल और नीचे या स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगल, ठीक है। डी एंड ई। अब देख लेते हैं इसका एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल भी हो सकता है। यहाँ पे हम स्क्वायर लेते हैं, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या है स्क्वायर का नाम, ए सी डी ई, ए सी डी ई, ठीक है। तो ये पूरा हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के साथ, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो निकल जाएगा। या तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equal to 1/2 of sum of parallel sides multiplied by distance between sides, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से हैं यहाँ पे, एक तो ये है इसके पैरेलल और ये है इसके पैरेलल, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए ई प्लस बी डी, और मल्टीप्लाई किससे करना है, डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। तो डिस्टेंस कितनी है साइड्स के बीच में, इन दोनों साइड्स के बीच में, वो है ए और सी, ठीक है। तो ये है डिस्टेंस ए सी, या ई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए सी। तो ये जो है ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। होप ये क्लियर है। देख लेते हैं नेक्स्ट फिगर विच इज़ रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस हमारा ऐसे होता है, इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, वर्टिसी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायगोनल D1 एंड ये हो गया हमारा डायगोनल D2, ठीक है। एंड अपने रोम्बस की लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हमारा जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो होता है बराबर 1/2 ऑफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है।
तो ये सिंपल है। देखते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर। तो आप देख लेते हैं एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो कभी कोई भी शेप दी गई होगी और लिखा गया होगा क्वेश्चन में कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल का जो है आप एरिया निकालो। ठीक है, तो जैसे हम बना लेते हैं ऐसे। हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया गया होगा तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हम बना लेंगे इसका डायगोनल और राइट एंगल्स यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एक और यहाँ पे 90 डिग्री का दूसरा। ठीक है, इसका नाम H1 लिखेंगे एंड इसका नाम H2 लिखेंगे। ठीक है, एंड इस वाले क्वाड्रिलेटरल को मार्क करते हैं ADBC। ठीक है, अब इसका जैसे हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इस वाले का एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो किसके बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पहले डायगोनल। ठीक है, डायगोनल इंटू H1 ABC का। ठीक है, ये वाला डायगोनल इंटू हाइट, मार्क करते इसको 1। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD हो जाएगा 1/2 ऑफ सेम डायगोनल D, हाइट H2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, वो आ जाएगा हमें एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस करना है इस वाले एरिया ACD के साथ 1/2 इंटू D मल्टीप्लाइड बाय H2। ठीक है, यहाँ पे हाफ और हाफ 1/2 और 1/2 कॉमन है तो निकालते हैं कॉमन एंड D और D भी कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा H1 और H2, H1 प्लस H2 विच इज़ इक्वल टू 1/2 D इंटू H1 प्लस H2। तो ये जो है ये आपका एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, 1/2 ऑफ D H1 प्लस H2। ठीक है, अब चलते कुछ अपने सॉलिड शेप्स की तरह। तो हमारे पास जो सॉलिड शेप्स होती है वो हो गई यही 3D शेप्स। ठीक है, 3D और 3 डायमेंशनल शेप्स। हमारे पास सॉलिड शेप्स होती है 3D और 3 डायमेंशनल शेप्स। तो 3 डायमेंशनल शेप्स हो गया जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो, यानी कि ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया आपका z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 3D शेप्स वही होती है जिनके 3 कोऑर्डिनेट्स हो x, y एंड z। तो हमारे पास 3D शेप्स या 3D सॉलिड शेप जो भी है वो आ जाती है ऐसे। हमारे पास क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है एंड सिलेंडर होता है। और भी बहुत सारी शेप्स होती है लेकिन यहाँ पे हम इन 3 पे फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्यूब एंड क्यूबॉइड देखते हैं, क्यूब एंड यहाँ से हम अपना क्यूबॉइड देखेंगे तो इसमें डिफरेंस भी पता लग जाएगी और इनके फॉर्मूलाज भी। तो हमारे पास क्यूब कुछ ऐसा होता है, तो दिस इज आवर क्यूब एंड दिस इज आवर क्यूबॉइड। तो ये साफ साफ डायग्राम से ही पता लग रहा है कि क्यूब के जो के सारे साइड्स है, चाहे इसकी लेंथ हो, चाहे इसकी ब्रेड्थ हो, या चाहे इसका की हाइट हो, वो सारे सेम होते हैं। और क्यूबॉइड में
या तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो सकती है, हाइट डिफरेंट हो सकती है, या तो लेंथ एंड हाइट सेम हो सकती है, ब्रेड्थ डिफरेंट हो सकती है। तो कोई भी दो साइड्स में सेम हो सकते हैं एंड एक डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्यूब की। तो वो है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, TSA या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के 6 साइड होते हैं और एरिया साइड स्क्वायर, ठीक है। एंड क्यूबाइड का अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट L, ठीक है। ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबाइड का। होप ही क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड फार्मूला। तो सेकंड फार्मूला क्यूब की है, कर्व्ड सरफेस एरिया या इसको लिटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है 4 साइड स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया में हम दो साइड्स कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे टॉप या बॉटम नहीं हमने कंसिडर किया। टोटल सरफेस एरिया में हम सारी साइड्स को कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे अब 4 साइड स्क्वायर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ऐसे ही देख लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। होप ही क्लियर है। अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, अगर ये इसका ए साइड है तो सारे साइड ए ही होंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्यूब के जो है वो साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू ए या ए क्यूब या साइड क्यूब, ठीक है। साइड को हमने लेबल किया ए, तो इसीलिए ए क्यूब लिख लिया या साइड क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या LBH। L लेंथ है, B ब्रेड्थ है एंड H हाइट है, ठीक है। होप ये क्लियर है। अब लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ क्यूब। तो पेरीमीटर ऑफ क्यूब सिंस इसके 6 साइड्स है तो इसीलिए 6A हो जाएगा, यानी कि ऐसे A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस A, 6 साइड है, सबको लेबल करेंगे A, फिर वो 6 आ जाएंगे, तो पेरीमीटर क्यूब का 6A आ जाएगा। एंड पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 4 लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। तो ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखनी है, तभी जाके आप अपनी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसमें मेन यही है मेंसुरेशन में, आप अपनी फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फिगर है वो सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर कुछ ऐसी होती है, सर्कल ऊपर होता है एंड नीचे भी सर्कल होता है, ठीक है। वो ऐसा जो है हमारा सिलेंडर होता है, नीचे और ऊपर सर्कल, और यहाँ से ये हाइट होती है इसकी हाइट, एंड ये सर्कल की अपनी रेडियस, ठीक है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका रेडियस है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा सर्कल का अपना पाई आर स्क्वायर एंड सिलेंडर की हाइट जो कि है h। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो सेकेंड हम देखेंगे इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आ जाएगी
सर्कल्स का अपना 2 पाई इंटू आर इंटू एच विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर एच दिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, जहाँ पे पाई 22/7 होगा और 3.14। ठीक है, होप ये क्लियर है। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो वो आ जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस और अपने यहाँ पे हमने 2 पाई आर एच क्यों लिया, यहाँ पे हमने सर्कल्स के टॉप और बॉटम नहीं कंसिडर किए, खाली इसके ये वाला पोर्शन जो है वो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में कंसिडर किया। ठीक है, बट जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें हम सारा कंसिडर करेंगे, चाहे वो ये वाला सर्कल हो, ये वाला सर्कल हो या ये वाला पोर्शन हो। ठीक है, तो 2 सर्कल्स का आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस सॉरी इस वाले पोर्शन का आ जाएगा 2 पाई आर एच एरिया एंड सर्कल ए का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया एंड इस वाले सर्कल का भी आ जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला, तो इसका है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो करते हैं फर्दर सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते कॉमन, हमारे पास कॉमन यहाँ पे निकलता है 2 पाई और आर, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एच और यहाँ पे एक आर बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस आर है। तो होप ये वीडियो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपके मेंसुरेशन का, तो इसमें मेन यही है, फिर से बोलूँगी कि आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद रखनी है, तभी जब आपको फॉर्मूलाज याद होंगी तभी आप अपने क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व करेंगे, मतलब हर एक एक्सरसाइज का। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।